आपने कई तरह के कैंसर का नाम सुना होगा और उनके इलाज के बारे में भी, लेकिन क्या आपने आंतों के कैंसर के बारे में सुना है? आप जानते हैं ये कितना खतरनाक है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आरोग्य एक्सप्रेस के इस शो में आज इसी के बारे में बात होगी कि ये कैंसर के लक्षण क्या हैं, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज कैसे हो सकता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। कोलोरेक्टल कैंसर, जिसे कोलोन कैंसर भी कहा जाता है, यानी आंतों का कैंसर, ये बड़ी आंत या मलाशय में होता है। ये कैंसर तभी पूरी तरह ठीक हो सकता है जब तक ये सिर्फ आंतों में ही सीमित है। पहले ये बीमारी 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में देखी जाती थी, लेकिन अब ये युवाओं में भी फैलने लग गई है। अमेरिका में हुए एक रिसर्च में पाया गया है कि पिछले 20 साल में वहाँ के युवाओं में कोलोरेक्टल कैंसर यानी आंतों का कैंसर के मामले लगातार बढ़ते चले गए। ये रिसर्च 2024 के डाइजेस्टिव डिजीज वीक में पेश किया जाएगा। रिसर्च में पाया गया कि 1999 से 2022 के बीच 10 से 14 साल के बच्चों में कोलोरेक्टल कैंसर की दर 500% से ज़्यादा बढ़ी है। 15 से 19 साल के किशोरों में 333% और 20 से 24 साल के युवाओं में 180% बढ़ी है। ये तो हो गई आंकड़ों की बात। अब जान लेते हैं कि ये कैंसर पता कैसे चलेगा कि अगर आपको ये हुआ है तो इसके लक्षण क्या हैं। रिसर्च से पता चला है कि शुरुआती दिनों में कोलोरेक्टल कैंसर के मरीजों में कब्ज या दस्त की परेशानी होती है, स्टूल में ब्लीडिंग की समस्या होती है और आयरन की कमी शरीर में होने लगती है। इसके लक्षण दिखाई देते हैं। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि बड़ी उम्र के लोगों में भी कोलोरेक्टल कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। 30 से 34 साल के लोगों में 70% और 35 से 40 साल के लोगों में 60% की वृद्धि देखी गई है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये कैंसर होता कैसे है, किस बुनियाद पर ये कैंसर आपके शरीर में एंट्री लेता है, ये भी जान लेते हैं। रिसर्च के अनुसार कोलोन कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाले कारकों में परिवार में सूजन की हिस्ट्री, रोग या कोलोरेक्टल कैंसर का जो इतिहास है वो शामिल होगा। अगर आपको ये होने के चांसेस ऐसे में बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मोटापा, धूम्रपान, शराब का सेवन, कम फाइबर वाला खाना खाना या फिर ज़्यादा नॉनवेज खाना, इन चीज़ों की वजह से कोलोरेक्टल कैंसर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। साथ ही आपके परिवार की हिस्ट्री भी इस मामले में मैटर करती है। अब इसके प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं कि इससे आप बच कैसे सकते हैं। पहले ही आप इससे ऐसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में फाइबर वाली चीज़ों को ऐड कर लें, जैसे कि अनाज, गेहूं वाला पास्ता। अगर आपको पास्ता खाने का बहुत मन है तो जई, बीन्स, छोले और दालें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी फाइबर की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। हर दिन 30 ग्राम फाइबर खाने से आपकी आंत के कैंसर का खतरा जो है वो कम हो सकता है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। साथ ही आप हाइड्रेटेड अपने आप को रखिए। वो आप कैसे रख सकते हैं, जैसे कि आप दूध पी सकते हैं, आप चीनी का जो सेवन है वो कम कर सकते हैं, आप फ्रूट जूस पी सकते हैं विदाउट शुगर वाला, फिर स्मूदी वगैरह आप पीकर अपने लिक्विड कंजम्पशन के जो अमाउंट है आपके शरीर में आप उसको बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आप हाइड्रेटेड रहेंगे। वाटरमेलन जूस हो गया, गुआवा जूस हो गया, नारियल पानी हो गया, इन सब चीज़ों से आप अपने आप को हाइड्रेटेड ज़्यादा रख सकते हैं। वहीं आप डेली एक्सरसाइज करिए, आपकी मसल्स को रिलैक्स रखिए। इससे आपकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होगी। योगा से, एक्सरसाइज से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, ना कि सिर्फ कोलोरेक्टल कैंसर से। वहीं आप इसमें जैसे कि आप मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप पैदल चल सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज आप अपने शरीर में जारी रखिए, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वहीं अगर आप डाइट नहीं कर रहे हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना वज़न कम करिए। आप अपने हाइट के हिसाब से अपने वज़न का ध्यान रखिए। अगर आप अपने हाइट के हिसाब से ओवरवेट हैं तो डाइट फॉलो करिए, आप अपना वेट लूज़ करिए। इससे भी आप सिर्फ कोलोरेक्टल कैंसर से ही नहीं बल्कि कई सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इससे आपको कई ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर आप अपना वेट लूज़ करते हैं तो। साथ ही आप ड्रिंक या स्मोक अगर कर रहे हैं तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। सिर्फ कोलोरेक्टल कैंसर ही नहीं, आपको लंग कैंसर, आपको थ्रोट कैंसर जैसी कई सारी बीमारियों से आपको ग्रसित कर सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप इन सब चीज़ों को अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में शामिल ना करें।
इससे आपके शरीर को सिर्फ नुकसान ही होगा, फ़ायदा कहीं से भी नहीं होगा। वीडियो के अंत में अपने डाइट को बदलने से पहले, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने से पहले, अगर आपको वीडियो में बताई गई किसी भी चीज़ से एलर्जी है या आपको नुकसान करता है या डॉक्टर ने मना किया है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर से पूछो कोई भी कदम ना उठाएं। डॉक्टर से सलाह के बाद ही अपने डाइट में बदलाव करें, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें। बाकी हेल्थ से जुड़ी और लाइफस्टाइल से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।